इनके हस्बैंड ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये बॉबी सूद के बेटे ध्रुव को जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हैं। किसका मसला है सारा? इस बच्चे का ही ना? वो वकील कितनी कॉन्फिडेंट थी ना, पुलिस ऑफिसर की तो बोलती ही बंद कर दी थी उसने। मुझे तो लगता है उस पुलिस ऑफिसर ने पैसे खाए थे उस कमीने से। पर पापा जी, जसप्रीत के होते हुए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सब संभाल लेंगे। मेरा जी तो करता है कि मैं प्लीज मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। नानू अब क्या होगा? बेटा होना क्या है, जो प्रॉब्लम थी वो तो जसप्रीत आंटी ने खत्म कर दी। तो बस अब हमारा ध्रुव स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा और बहुत सारी मस्ती करेगा। और बड़ा होकर मम्मा का ख्याल रखेगा। पापा जी, आप हमें अगले सिग्नल पर ड्रॉप कर दीजिए और घर चले जाइए। मैं दीदी के साथ स्कूल चली जाऊँ। बेटा स्कूल कल चले जाना, मैं आनंद से कह दूंगा, प्रिंसिपल से बात कर लेगा। अभी श्रद्धा हमारे साथ चलेगी घर। नहीं पापा, मैं बार बार रुक के पीछे नहीं देखना चाहती। अब जो होगा देखा जाएगा। रिश्ता नहीं तो लड़ाई सही, लेकिन मैं लड़ूंगी। ध्रुव का एडमिशन मैं आज ही करा कर रहूंगी। ये हुई ना बात। पापा जी, दीदी को कमजोर मत होने दीजिए। बड़ी मुश्किल से हम औरतों में अपनी लड़ाई लड़ने का हौसला आता है। आई एम सॉरी, आप लोग 2 घंटे लेट हैं। आई एम सॉरी मैम, वो कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। मैं वेरी सॉरी। वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर कल को पुलिस यहाँ आ जाए तो बाकी बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या पता कल बच्चे का फादर बच्चे को क्लेम करने के लिए यहाँ आ जाए। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे, अब ये मामला रफा दफा हो चुका है। और मैम, आनंद ने भी तो आपसे सब बात की होगी। हाँ, मगर ये पुलिस केस। मैम, एक बाप की गलतियों की सजा उसके बेटे को तो नहीं दी जा सकती ना। और इस डर से कि कहीं वो आदमी कभी कुछ हंगामा कर दे, आप मेरे बेटे को एडमिशन नहीं देंगी क्या? ये तो गलत बात हुई है। मैम प्लीज, मेरे बेटे के भविष्य का सवाल। बल्कि मैम, स्कूल आने से ध्रुव का घर की बातों से ध्यान भी हटेगा। मैम प्लीज, ध्रुव एक बहुत ही ब्राइट लड़का है, प्लीज उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, घर की बातें यहाँ तक नहीं आएंगी। और मैम, स्कूल का माहौल ही इतना अच्छा है कि ध्रुव सारी बातें भूल जाएगा। एक माँ से तो मैं बहस में जीत भी सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो ध्रुव की 2 माएं हैं। आई सरेंडर। आपके ध्रुव का हमारे स्कूल में एडमिशन जरूर होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैंने कहा था ना तुमसे, वो बॉबी एक नंबर का घटिया आदमी है। देख लिया तुमने? यस आई नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी। लेकिन देखना, बॉबी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। कैसे? आज एक बात अच्छी हुई कि बॉबी ने ऑन रिकॉर्ड क्लेम कर दिया कि उसे अपना बच्चा वापस चाहिए।
इससे एक बात साबित हो जाती है कि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है, तो उसे डिवोर्स देने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। फिर मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। काम डाउन आनंद। बॉबी ने जो स्ट्रैटेजी प्लान की है वो उस पर भारी पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन आज जो पुलिस स्टेशन में हुआ वो कोर्ट में नहीं होना चाहिए। कोर्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट श्रद्धा इज ट्राइंग टू ब्रेन वॉश ध्रुव, क्योंकि ध्रुव इज द की। देखो, श्रद्धा से कहना ये इमोशनल होने का टाइम नहीं, ये स्मार्ट बनने का टाइम है। थैंक यू। ध्रुव, तुमने यहाँ का प्लेग्राउंड देखा? कितना बड़ा है ना? तुम ना यहाँ सबके साथ फुटबॉल खेलना। और यहाँ पे पुलिस तो नहीं आएगी ना? नहीं ध्रुव, कहीं पर भी कोई भी पुलिस नहीं आएगी। हम सब है ना? हाँ मम्मी, भैया पहुंच गए? हाँ, आ गया वो। पर उसे मेरी परवाह कहाँ है? बस नहा धोकर बाहर निकल गया तुझसे मिलने। क्या? वो मुझसे मिलने वहां गए हैं मेरे घर? हाँ, कहा था मैंने उससे कि शाम को चले जाना, पर नहीं, उसे तो बस अभी के अभी तुझसे मिलना था। मम्मी, पर मैं तो बाहर हूँ श्रद्धा दीदी के साथ। मम्मी एक काम कीजिए ना प्लीज, भैया को बोल दीजिए ना शाम को आ जाए मुझसे मिलने। किट्टू, तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम उन्हें रोक रही हो। तुम अभी घर जाओ, मैं ये सब फॉर्मेलिटीज खत्म करके आ जाऊंगी। पर दीदी, भाई नेवर माइंड किट्टू, पर चली जाना घर। यहाँ भाई इतना बेचैन है अपनी बहन से मिलने के लिए, और बहन है कि उसे बस अपनी ननद की ही पड़ी है। श्रद्धा कह रही है ना वो आ जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। अरे जब देखो तो श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, हद हो गई। दीदी हम साथ में घर चले जाएंगे ना? नहीं, मुझे यहाँ और वक्त लगेगा, तुम अभी चली जाओ। तुम्हारे भाई इतने सालों बाद तुमसे मिलने आ रहे हैं। दीदी पर नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा एक काम करना, ध्रुव को भी अपने साथ ले जाना। मैं ये सब खत्म करके आ जाती हूँ। ठीक है, चलो ध्रुव, मामा तुम्हारा यूनिफॉर्म और बुक्स लेकर आ जाएंगे। जाओ। मम्मा, मैं सबको बताऊंगा कि आप मेरी मम्मा हैं। आपको मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। मैं तुम्हारे नानू की अमानत हूँ और तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगे। चलो ध्रुव, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम पहले की तरह स्कूल जाओगे, मामा तुम्हारे लिए टिफिन और तुम्हारा बैग भरेंगे, है ना? तुम सबके साथ खेलोगे, हम सब बहुत मस्ती करेंगे। मुझे तो श्रद्धा से ज्यादा ध्रुव की फिक्र हो रही है। पता नहीं इस हादसे ने उस मासूम के दिल पे क्या असर डाला होगा। आप किट्टू को फोन करके तो पूछिए कहाँ रह गए। कर लिया फोन, वो बस आ ही रहे हैं। हो गया इंटरव्यू। नानू, मेरे स्कूल का एडमिशन हो गया। अरे वाह यार, कब से जाना स्कूल है? वो तो पापा जी जब दीदी आएंगी तब पता चलेगा। श्रद्धा कहाँ है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। दीदी बस स्कूल की फीस वगैरह भर के आ जाएंगे। वो कुणाल भैया आ रहा है ना, तो जबरदस्ती उन्होंने मुझे घर भेज दिया। कुणाल आ रहा है? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो तो आज आने वाला था ना यूएस से। हाँ पापा जी, पर घर के वो सब सामान रख के यहीं पे आने वाले हैं। बहना से मिलने। अरे तू उसको फोन तो कर।
कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? नहीं पापा जी, वो बस रास्ते में ही है, बात हो चुकी है मेरी। तब तक मैं मम्मी जी कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। सारी चीजें अपने भैया की पसंद की बनाना। हाँ, क्या पसंद है उसे? उन्हें अच्छा लगता है भिंडी का रायता। भिंडी? और वो भी उसका रायता? ये तेरा भाई तेरी माँ पे गया क्या? पापा जी, मैं अपने भैया के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाली। खबरदार कर्नल। ओके मैडम, भाई मैं तेरे भाई के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तेरी माँ से मेरी जंग जारी रहेगी। ओके जी, नेवर माइंड। अरे इसे लेकर जा, कुछ खिला दे। आ जा। कैसी शक्ल बना दी है नेवर माइंड सुन के। मैडम, जब भी मैं ये लफ्ज सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कामिनी जी साक्षात प्रकट हो गई हैं। पर अच्छा, किट्टू को खुश देखकर लग रहा है कि श्रद्धा भी खुश है, वरना मैं तो डर ही गई थी कहीं आज के हादसे की वजह से वो फिर से ना हिल जाए। हाँ मैडम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बॉबी इस हद तक गिर जाएगा। आप ठीक कहती हैं, ये बिल्कुल उसके जैसा है। मुझे तो बस यही डर है कि श्रद्धा को भी उन्हीं तकलीफों से ना गुजरना पड़े जिनसे आप गुजर चुकी हैं। ऐसे नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। और अगर श्रद्धा को मेरी कहानी जीनी है, उसका अंत भी अच्छा ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है श्रद्धा की जिंदगी में भी कोई जोर जरूर आएगा। अरे मेरा बैग! अरे रोको! मेरा बैग! बचपन में कहानियां पढ़ी या सुनी जरूर होंगी आपने। हर कहानी का एक मॉरल होता था, सीख। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी की इस कहानी का मॉरल ये था कि कभी भी सड़क किनारे ऐसे अपना पर्स कैजुअली लेके नहीं चलना चाहिए, और वो भी उसमें ऐसे खुलेआम पैसे डालते हुए। I'm sorry, लेकिन यही एक बात आपको समझाना चाहता था मैं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, अभी कुछ ही दिन पहले MRI करा के चेक भी कर चुका, ऑल परफेक्ट। आप है कौन? उप्स, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सलमान खान? शाहरुख भी बुला सकती है आप, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। क्या? आगे से अलर्ट रहिएगा, ये हिंदी में ना अलर्ट को क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। कहाँ भाग रहे हो?
यहाँ मैं एक लड़की को केयरफुलनेस का पार्ट पढ़ा रहा था और तू बीच में आके हाथ साफ करने। हाँ, क्यों आ रही? तो बैग ले आया हूं मैं। लड़कियों को सताने का ही कोई नया तरीका ढूंढा है आपने? आपका बैग वापस ले आया हूं मैं, और आप मुझे ही। आपको पता है कितनी दूर भागा हूं मैं आपके बैग के लिए, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है मेरी। गुंडा टाइप था वो, छुरा चाकू निकाल कर मुझ पे अटैक भी कर सकता था। उसमें और आप में क्या फर्क है? आप ही ने तो मेरा बैग सबसे पहले लिया था। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था वो सब, लेकिन वो गुंडा सच में आपका बैग लेके भागा था। वो गुंडा है और आप? बताया तो था आपको, सलमान खान। आपने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? नहीं नहीं नहीं, ये लाइन ना बड़ी क्लीशे है। सॉरी बट आपको ये नहीं लगता आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा देर तक बात करना चाहती हैं? क्या? आपको अपना बैग मिल गया ना, आप जाइए। वेट वेट वेट, मेरी टैक्सी कहाँ गई? क्या संभाल है? मैं आपकी बैग के चक्कर में इतने दूर तक दौड़ा और आपको मेरे सामान की फिक्र तक नहीं। आपको पता है मेरी टैक्सी में 8-10 पैकेट मिठाई के थे, गुलाब जामुन, काजू कतली और क्या कहते हैं, बर्फी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे सामान की देखभाल करने की। आ गई टैक्सी। आपसे रिस्पॉन्सिबल तो ये टैक्सी वाला है। एनीवे, इट वाज नाइस मीटिंग यू। बाय। हे भगवान, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। किट्टू, ला मैं तेरी मदद कर देती हूँ। क्या करूँ बता? नहीं मम्मी जी, बस हो गया है, अब बैठिए मैं कर लूंगी। ये है भिंडी का रायता, देखो तो कैसे बनता है। हाँ, मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना भिंडी का रायता। मम्मी जी समझे, कम से कम 3 बार हफ्ते में बनता था ये हमारे घर, भैया के चक्कर में। बड़ी अजीब है तेरे भाई की पसंद। ओफो, अगर मैं भैया की पसंद और नापसंद का लिस्ट खोलूंगी ना, तो ऐसी ऐसी चीजों के आप नाम सुनेंगे जिनके बारे में कभी पढ़ा या सुना भी नहीं होगा। मेरे भैया थोड़े से क्रैक है। अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, और अपने पापा जी के सामने तो बिल्कुल मत करना, हाँ, वरना वो फिर से तेरी माँ पर शुरू हो जाएंगे। वैसे कुणाल तेरी शादी में क्यों नहीं आया था? अब क्या बताऊं, उस पे भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था मम्मी जी। भैया तो आना चाहते थे शादी पे, पर क्या करें, कंपनी वालों ने छुट्टी नहीं दी और भैया ने दे दिया रेजिग्नेशन लेटर, और कंपनी वालों ने उनका वीजा रोक लिया। ओहो, उसी चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि क्या बताऊं। ये देखिए, अब ये लास्ट बूंदी का ड्रेसिंग और हो क्या मेरा रायता तैयार। अच्छा लग रहा है, दिखने में तो बड़ा प्यारा है। लीजिए, आप टेस्ट करके देखिए इसमें। अच्छा चम्मच, एक मिनट देखती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। सच में बहुत टेस्टी है। पापा जी को खिला देना, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। पता चला पापा जी फिर से बरस पड़ेंगे। भाभी, भाभी, आपके भैया आए, कुणाल जी। क्या? भाभी, आपके भैया तो बड़े हैंडसम है। तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो भाभी से बस ऐसे ही कह रही थी कि जा भाई से मिल। हाँ, मैं मिल के आती हूँ। और तू रख दे। मम्मी जी, आपने तो डरा ही दिया था। भैया, एक मिनट रुक। That's you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।